ऐसे धरती पर बहुत लोग हैं वो नकारात्मक सोच में ही जीते रहते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों में कोई माँ मिली, कहा बेटा मेरा 25-26 साल का हो गया है और मुझे उसका विवाह करने में भय लग रहा है। मैंने कहा कारण क्या हुआ है? बोलते हैं मुझे डर लग रहा है कि बहू कहीं आकर के हमें घर से बाहर ना निकाल दे। मैंने कहा निकालने वाला काम करोगे तो बहू तो निकालेगी। हाँ, यदि कौशल्या जैसे काम होंगे तो वो तो घुटने तक पाम दबा करके सोएगी। बहुतों को ऐसी नकारात्मक सोच होती है, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे भी लोग मुझे बहुत मिलते हैं, काम धाम शुरू किया नहीं, व्यापार शुरू किया नहीं और पहले से ही बोलते रहते हैं नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। जो बहुत आगे चले उन्होंने अपने जीवन में रिक्स बहुत लिए। मेरे प्रभु राम और कृष्ण का जीवन है पूरा रिक्सों से भरा हुआ है। बच्चे कुछ करने को चलते हैं तो मम्मी पापा को बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है उन्हें कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मैं कहूँगा मेहनती आप बनिए, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। काम अपनी तादाद के अनुसार कीजिए। काम करने की पोजीशन 1 रुपए की कर्जा बैंक का ले लें आप 20 रुपए का तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और ये मन सोचिए कि बैंक का ऋण कम है। अंग्रेजी में ऋण को लोन कहते हैं, इंग्लिश में आप पढ़े लिखे लोग हैं, कर्जे को क्या कहेंगे? लोन। लोन का उल्टा करके देखो क्या बनता है? लोन न लो। ये तो न लो तो ही ज्यादा ठीक। 4 घटनाएं जीवन में नहीं घट रही हैं तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं। कौन कौन सी गिनती आप कर लीजिए। नंबर 1, घर में सयानी बेटी विवाह के लिए ना हो, समय पर अपने घर चली गई। नहीं तो घर में जवान बेटी हो, सयानी बेटी हो, हमारे ब्रज में सयाना बोलते हैं, तो माता पिता को नींद नहीं आती, उसे अकेले छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। बेटियां समय से ससुराल चली गई और धीमे बजाइए, सिर्फ वायलेंट बन जाते। दूसरा, घर में कोई बीमार ना हो, कोई असाध्य बीमारी ना हो। घर में यदि कोई रोगी नहीं है तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं। नंबर 3, कोई दुश्मन ना हो। ऐसे काम मत करना किसी से बैर भाव बढ़े। जिसको दुश्मन है उसको भी नींद नहीं आती। कहते हैं कंस रात रात भर सो नहीं पाता था, वो कृष्ण को ही याद करता रहता। और चौथी बात बताइए कि जीवन में कर्जा ना हो, ऋण ना हो। आप इतने आराम से नींद लेंगे क्या कहें हम। ये 4 बातें बताई, उसमें एक ऋण भी है, एक कर्जा भी है। काम उतना कीजिए जितना आप संभालें। और इस बात के लिए मत जीना है कि लोगों में हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, वो कितना पैसे वाला है। आज का जमाना ऐसा, एक से एक धनी है। ऐसा नाम लेकर के करोगे क्या जिसमें बच्चा परिवार ही तबाह हो जाए। काम करो, खूब मन से मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन याद रखो कि व्यापार ऐसा करो जिसमें लोन ना बढ़े, जिसमें कर्जा ना बढ़े। ऐसा व्यापार कीजिए। व्यापार ऐसा करो कम लगाना पड़े, मुनाफा ज्यादा हो। ऐसे बहुत काम है जिसमें कम लगाने पर आवक खूब होती है। और मेरी प्रार्थना है जिनका शेयर बाजारी का काम है, भागवत में उसको जुआ कहा गया। थोड़ी देर के लिए आदमी पैसे वाला दिखाई देता है, लेकिन लोग मिट गए, खत्म हो गए। जुआ में युधिष्ठिर मिट गए तो दुनिया के लोगों की बात छोड़िए। 12 वर्ष का वनवास और 13 साल का ज्ञातवास उस जुआ का प्रायश्चित ही तो था। शेयर बाजारी से बचिए। आज की कथा में मैं बताऊंगा कि कलयुग कहाँ का रहता है। जहाँ 4 जगह बताई है उसमें शेयर बाजारी में भी कलयुग को स्थान दिया गया। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्वेदा। उसमें जुए में, शेयर बाजारी में ताश के 52 पत्ते ही तो नहीं है। लोगों का मटिया मैल हो गया, लोग खत्म हो गए। आपके तो 50-25 रिश्तेदार हैं, हमसे तो देश के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लोग समाधान मांगने के लिए आते हैं। आज युवा एक शेयर बाजारी में और एक नशे में, दोनों में तबाह हो रहा है। तो ऐसा जीवन जीना है कि जिसमें आपको चैन मिले, सुकून मिले। रात को घर में आते हो, दुकान को दुकान के अंदर बंद करके आओ। रात को घर में आते हो, ऑफिस को ऑफिस के अंदर बंद करके आओ। बहुत लोग तो ऑफिस ही ढोते रहते हैं 24 घंटे। माँ सुबह से इंतजार कर रही है कि बेटा बबलू आ रहा है, पत्नी सुबह से इंतजार कर रही है कि पति आ रहा है, और पति आया तो बच्चे अंदर भाग रहे हैं। बच्चे भाग रहे हैं, कहा मम्मी मम्मी यमराज आया। वो पापा सा लगता ही नहीं है, सीधा यमराज सा लगता है। घर में आइए, मुस्कुराते हुए आइए। घर में एक माँ के लाल बन करके आइए, एक पिता के पुत्र बन करके आइए, एक नारी का सुहाग बन करके आइए, छोटे छोटे बच्चों के पिता बन करके आइए। उस समय ना उद्योगपति बन के आना है आपको,
ना कोई अधिकारी बन करके आना है, ना आपको मिनिस्टर बन करके आना है। वो समय आपको उस घर में घर का सदस्य बन करके आना है। 8 घंटा मेहनत करके आए हैं, 24 घंटे को बांटिए। इतना समय सोने में, इतना समय मित्रों के साथ, इतना समय कमाने में, तो इतना समय परिवार के साथ भी देना। परिवार उनका बिखरता है जिन लोगों के पास घर में परिवार को समय देने के लिए समय नहीं होता। एक सेठ ने अपने एक नौकर को पूछा घर में कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कि 4 हैं। कहा कितने साल के हो गए, कितने बड़े हैं? वो कहता एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा है। सेठ ने पूछा इसका मतलब क्या है? तो वो जवाब देता है कि सुबह आता हूँ तब सोते हुए दिखाई देते हैं, एक इतना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा दिखता है। रात को ओवर टाइम लगा करके जाता हूँ, तब तक वो सो जाते हैं, तब भी पड़े दिखाई देते हैं, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा। अभी मैं शिमला में एक बात बोल रहा था, 26% कैलोरी उनकी अनावश्यक कैलोरी जल करके राख हो जाती है, जो प्रत्येक दिन छोटे छोटे बच्चों को लाड करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके कपोलों पर हाथ लगाते हैं। इसलिए तो मैं बच्चों को बहुत लाड करता हूं। बच्चों को स्नेह करने पर शरीर की चर्बी नहीं बढ़ती। इन बच्चों को कूटिए मत, मारिए मत। जाते हो तब इनको दुलार करो। घर से जाते हो पत्नी के सिर के ऊपर अपना हाथ रख करके जाइए। इसके पास एक ऐसी वाइब्रेशन है, क्योंकि सरस्वती है ये लक्ष्मी है। बहुत लोग तो लड़ करके जाते हैं, झगड़ करके जाएंगे, पूरा दिन इसका खराब है और काम करने में उनको भी मन नहीं लगता है। और फिर अब काम में मन नहीं लग रहा है, अब तो ये है रूठ ना जाए, कुछ कर न ले, आदमी यही तो परेशान है। और इन माताओं के ऊपर एक इतना बड़ा हथियार है, चूहा मार गोली। बस यही आदमी परास्त है कि मर ना जाए। तो मरना ये कोई इतना साधारण बात नहीं है। तो ऐसे काम भाई करते ही क्यों? लड़ के जाते हो, झगड़ के जाते हो, मुस्कुरा के जाते